दोस्तों, अगर आप पहाड़ों से प्यार करते हैं या पहाड़ों पर रहते हैं तो 4 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिसमें हम सविस्तार से बताएंगे कि पहाड़ों पर क्यों हो रही है तबाही, प्रकृति का प्रकोप है या इंसान की गलतियां। बहुत सालों से यह विवाद और प्रश्न उत्तर चल रहा है कि आखिर आपदाओं के पीछे वजह क्या है। तेजी से बढ़ता तापमान ग्लेशियर को पिघला रहा है, हिमालय निकलने वाली गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा और अनेक नदियां अब प्रलय रूपी तबाही बरसा रही है। प्रलय बादल अचानक यूं ही बन रहे हैं ग्लेशियर के पिघलने के कारण, और उसके बाद में वो बरसात न करके बादल फटने की घटनाएं जो सामने आ रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण यही है। नहीं तो आप यह आंकड़े देखिए, 2000 से लेकर के कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, अन्य बहुत सारे खनन के लिए उत्तराखंड में जंगलों का दोहन किस प्रकार से हुआ है। तो यह जंगलों का दोहन क्या बता रहा है कि पहाड़ में रहने वाले लोग क्या अब सुरक्षित हैं या नहीं। आप सोचिए, आप अगर पहाड़ों में रहते हैं या आप पहाड़ों से प्यार करते हैं तो पेड़ को कटने से बचाइए, क्योंकि 20 साल में 50,000 हेक्टेयर और भूस्खलन की घटनाएं जो 2015 के मुकाबले हैं, आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में, न के बराबर है। ये तो केवल ट्रेलर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि 20 साल में 50,000 हेक्टेयर जो जंगल खत्म हुए हैं, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, मवेशियों का नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ में खनन के लिए, बिजली लाइन के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ों का दोहन हुआ है, अभी मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। जो आम इंसान पेड़ों को काटता है या पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, अपने भविष्य को काट रहे हैं। और अब भी जब मैं लगातार यह वीडियो बना रहा हूं, तब भी पता नहीं कितने पेड़ कट रहे होंगे, कितने पेड़ कट करके बिकने वाले होंगे, कितने पेड़ बिक करके गोदामों में या उन पर कार्य भी शुरू हो गया होगा। उत्तराखंड में इस साल 2024 और 25 के दौरान 24 में 174 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था प्राकृतिक आपदाओं से। 82 लोगों की मौत हो गई थी, 28 लोग लापता हैं और 600 करोड़ की राहत पैकेज दिया गया था। 2025 में अभी सितंबर चल रहा है और थराली, धराली, चमोली, उत्तर काशी, अनेक गांव धंसते चले जा रहे हैं। इंसान का अस्तित्व संकट में हो रहा है। इसके पीछे के कारण की आज हम समीक्षा करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, और ग्लेशियर के पिघलने से बादल उत्तराखंड में ही बन रहे हैं। पहाड़ों पर कृषि पर प्रभाव, वनस्पतियों पर प्रभाव, आर्थिक विकास के कारण भी कुछ समस्याएं होती हैं। सामुदायिक एकता उत्तराखंड की कितनी दृढ़ है ये हम देख चुके हैं, और उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सुंदरता है, वही सुंदरता कितना भयानक रूप ले लेती है यह हम देख ही चुके हैं। प्राकृतिक के बाद में जितने भी वृक्ष हैं, पारंपरिक वृक्ष, उनका संरक्षण कैसे किया जाए और उनकी हानि जो हो रही है वह कैसे रोका जाए, हम सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। भू धसाव जोशीमठ में हमने देखा, और यह धसाव के पीछे कारण क्या था ये भी देखा। भूस्खलन और बाढ़ उत्तराखंड में हमने देखा, और इसका प्रभाव क्या हुआ पूरे देश ने महसूस किया। इसके अलावा भूकंप जो है, पहाड़ी एरिया है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी से कोई नकार नहीं सकता। और अगर बात करें, अक्टूबर में पहाड़ों का मौसम ठंडा होने लगता है, खासतौर उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में। इस समय तापमान में गिरावट आती है और गुलाबी ठंड की शुरुआत होती है। पहाड़ों में नए जीवन और नई स्फूर्ति का संचार होता है। अक्टूबर के ही महीने से मौसम बड़ा सुहावना रहता है, पर्यटन लौटने लगते हैं। अब पर्यटन लौटने लगते हैं, इसके साथ साथ जो गार्बेज होता है, डस्टबिन होता है, ओहो पहाड़ी का एक वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें चाहे पर्यटन हो चाहे आम लोग हो, सभी ने जो हाल किया था वहाँ के पहाड़ों का, वह आप ओहो पहाड़ी के वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। और इससे प्रश्न यही उठता है कि पहाड़ों
पर जो प्लास्टिक का गार्बेज का पहाड़ खड़ा हो रहा है, यह आने वाले समय में क्या हम पुनः न्योता नहीं दे रहे हैं? एक तो पेड़ काट रहे हैं अंधाधुंध, उसके बाद में गार्बेज पहाड़ों पर बिछाते चले जा रहे हैं, इतनी ऊंची इमारतें बना दे रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं। नदी के मुहाने तक हम चले जा रहे हैं अपने घरों को लेकर। साथ ही साथ और बहुत सारे जंगलों में आग लगाना तो जैसे फैशन हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग बता ही दिए। उत्तराखंड का दर्द सिर्फ पहाड़ों की तबाही नहीं, बल्कि यह लोगों के जीवन का दर्द है। यह दर्द उन लोगों का है जो अपने घरों, खेतों और व्यवसाय को तबाह होते देख रहे हैं। यह दर्द उन लोगों का है जो अपने भविष्य को अधर में महसूस कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें पहाड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करना होगा। हमें जंगल की कटाई, अवैध निर्माण को रोकना होगा। पेड़ लगाने होंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। पहाड़ अपना दर्द कैसे बयां करेगा, इस पर भी तो हमें आपको गहन अध्ययन करके सोचना होगा। पहाड़ को पहाड़ न समझकर, उत्तराखंड को उत्तराखंड न समझकर देवभूमि वास्तव में हमें समझना होगा। केवल कहने से उत्तराखंड देवभूमि नहीं हो जाएगी। हमें महसूस करना होगा अपनी आध्यात्मिक सनातन चेतना को, और उस पर बताए गए निर्देशों का अगर हम पालन करें, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो प्रकृति प्रेमी थे। क्या हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं? आज मैं यह प्रश्न आपसे पूछता हूं, और इसी के साथ में एक उद्घोष जरूर करता हूं कि हमेशा पेड़ लगाते रहता हूं, अब उसकी क्षमता दुगनी कर देंगे। नमस्ते पहाड़। आंसू भाई का जो गांव है वो इसमें पुनः खतरे में आ गया है, क्योंकि बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से गिर रहे हैं। ऊपर की भी ज़मीन नीचे धंस रही है और नीचे की भी ज़मीन धंस रही है। बीच में उनका गांव एक दो पाटों के बीच में चक्की की तरफ पिसता चला जा रहा है। जो एक महीने के दौरान चाहे उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हो, भूस्खलन हो, बादल फटना हो, तबाही का जो मंजर आपने देखा है। इस साल इतनी खतरनाक घटनाएं हो रही है कि उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप कल्पना कर लीजिए, धराली पूरा मार्केट समाप्त, धराली में भी उसके बाद में क्लाउड बस्ट हुआ। अनेक गांव धंसते चले जा रहे हैं। इंसान का अस्तित्व संकट में हो रहा है। इसके पीछे के कारण की आज हम समीक्षा करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, और ग्लेशियर के पिघलने से बादल उत्तराखंड में ही बन रहे हैं। पहाड़ों पर कृषि पर प्रभाव, वनस्पतियों पर प्रभाव, आर्थिक विकास के कारण भी कुछ समस्याएं दिए गए हैं। इस पर विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, सविस्तार से बहुत जल्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें पहाड़ों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करना होगा। हमें जंगल की कटाई, अवैध निर्माण को रोकना होगा। पेड़ लगाने होंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा। साथ ही साथ में